नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण अंग्रेजों की कौन सी नीति द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर है जमींदारी प्रथा या भू राजस्व नीति के द्वारा इसका शोषण किया गया था। प्रश्न 2, अंग्रेजों द्वारा किस उद्योग का शोषण किया गया था सबसे ज़्यादा? तो हस्तशिल्प उद्योग का सबसे ज़्यादा शोषण किया गया था। हस्तशिल्प उद्योग हाथ से बनी हुई वस्तुओं के उद्योग को कहते हैं। प्रश्न 3, शुल्क मुक्त आयात से क्या तात्पर्य है? औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ब्रिटिश तैयार वस्तुओं को बिना शुल्क आयात करवाते थे, उसे ही शुल्क मुक्त आयात कहते हैं। कहने का मतलब ब्रिटेन से आने वाली जो वस्तुएं होती थी, तैयार माल, उन पर शुल्क नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था, इसीलिए उसे शुल्क मुक्त आयात कहते थे। प्रश्न 4, अंग्रेजों द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शोषण किस नीति के माध्यम से किया गया? तो इसका आंसर है विभेद मूलक प्रशुल्क नीति। विभेद मूलक प्रशुल्क नीति क्या होती है कि जो अलग अलग देशों से अलग अलग आयातों पर टैक्स वसूलना। तो ब्रिटेन से जो तैयार माल आता था उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। प्रश्न 5, गतिहीन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आय में निम्न तथा कोई वृद्धि न होना, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी विशेषता ये हो उसे हम गतिहीन अर्थव्यवस्था मानते हैं। प्रश्न 6, 1925 से 1950 के मध्य भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष कितनी थी? तो इसका आंसर है 0.1% वृद्धि दर थी। प्रश्न 7, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जहां प्रति व्यक्ति आय कम हो उस देश को हम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। प्रश्न 8, 1947-48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका आंसर है 230 रुपये मात्र। प्रश्न 9, 1948 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरों तथा गांवों में रहता था? उत्तर है गांवों में 86% तथा शहरों में 14% जनसंख्या। प्रश्न 10, अर्ध सामंतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना तो सामंती हो और ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, उसे हम अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह दोनों का मिक्स होता है। प्रश्न 11, शुल्क मुक्त निर्यात से क्या तात्पर्य है? भारतीय कच्चे माल का ब्रिटेन में बिना शुल्क के निर्यात कर देना, बिना टैक्स के निर्यात कर देना ही शुल्क मुक्त निर्यात कहलाता है। प्रश्न 12, उत्पादन तथा उत्पादकता में क्या अंतर है? एक तो है प्रोडक्शन और एक है प्रोडक्टिविटी। उत्पादन का मतलब होता है कुल प्रोडक्शन, कुल पैदावार कितनी हुई है, जबकि उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना हुआ है, इसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रश्न 13, 1947 की तुलना में 2017-18 में गेहूं तथा चावल की उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई? तो इसका उत्तर होगा गेहूं में 5.1 गुना की वृद्धि हुई है तथा चावल में कितनी हुई है? 3.9 गुना वृद्धि। अब देखते हैं प्रश्न 14, निर्वाह खेती से क्या तात्पर्य है? परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन करना ही निर्वाह खेती या जीवन निर्वाह खेती कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतना ही फसल का उत्पादन करता है। प्रश्न 15, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? सबसे पहले भारत में इसका अनुमान दादा भाई नेहरू ने लगाया था। फिर इसके सहयोगी रहे विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, वी.के. राव और आर.सी. देसाई। अब देखते हैं प्रश्न 16, अकाल का क्या अर्थ है? अनाज के अभाव को एवं व्यापक भुखमरी को ही अकाल कहते हैं। प्रश्न 17, त्रिकाल क्या है? त्रिकाल के 3 भेद है। पहला अन्न का अकाल, दूसरा अन्न और चारे का अकाल, तीसरा अन्न, चारे तथा जल के अकाल। ये तीसरे, इन तीनों को जब तीनों प्रकार के अकाल पड़ जाते हैं तो उसे ही त्रिकाल कहते हैं। प्रश्न 18, किस वर्ष बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? 1943 में पड़ा था। प्रश्न 19, बंगाल के 1943 वाले अकाल में कितने लाख लोगों की मृत्यु हुई थी? 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रश्न 20,
ब्रिटिश शासन से पहले भारत किन वस्तुओं के व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था? हस्तशिल्प उद्योग के व्यापार के लिए। हस्तशिल्प उद्योग क्या होता है? हाथ से बनी हुई वस्तुओं के व्यापार को ही हस्तशिल्प व्यापार कहते हैं।